हम आज इसको इंशाल्लाह मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ही बचा है, हार्डली लाइक 7 और 8 पेजेस ऑफ दिस टेक्स्ट। हम लगभग एक दिन 12 से 15 पेजेस मुकम्मल करते तो ये होना ही चाहिए, अनलेस एंड अनटिल अल्लाह ताला ने कुछ और सोच रखा है। हिंदुस्तानी फ़लसफ़े के लिए हमने वी टुक दिस टेक्स्ट। हमने इससे पहले वैसे एक इंट्रोडक्टरी सीरीज़ की थी, इससे पहले भी क्विक 2-3 दिन में हमने पूरा फ़लसफ़ा हिंदुस्तान का एक ओवरव्यू पढ़ लिया था उसका, इफ़ एनी वन ऑफ यू रिमेंबर्स। और फिर हमने टेक्स्ट प्रॉपर उठाया। सतीश चंद्र चैटर्जी, धीरेन्द्र मोहन दत्ता का लिखा हुआ ये टेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलॉसफी। तो दिस इज़ ए 400 पेज टेक्स्ट। इसकी रीडिंग हमने लगभग 2 महीने पहले स्टार्ट की थी, बीच में कुछ दिन का ब्रेक लेना पड़ा था। तो 7th एडिशन में जो मेरे पास है, 7th एडिशन, 9 फ़लसफ़े हमने टोटल देखे और 9वां हम आज मुकम्मल करने वाले हैं। तो 6 आस्तिक और 3 नास्तिक। नास्तिक्स जो वेदास में बिलीव नहीं करते, वेदास की अथॉरिटी में बिलीव नहीं करते, उस पर 3 मटीरियलिस्टिक फ़िलासफ़ी का स्कूल, चारवाक, फिर जैन फ़लसफ़ा हमने पढ़ा, फिर बुद्धिस्ट फ़लसफ़ा, ये तीनों हमने मुकम्मल किए। फिर हम आस्तिक फ़लसफ़ा समझने की कोशिश किए। आस्तिक फ़लसफ़े, द वंस दैट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास। उसमें हमने सबसे पहले लॉजिक का स्कूल उठाया, इंडिया का न्याय स्कूल। फिर एटमिज्म, कनाद की वैशेषिक सिस्टम ऑफ स्कूल, ये सिस्टम। फिर सांख्य फिलॉसफी देखी हमने, फिर योग देखा क्या होता है, फिर फाइनली मीमांसा, और अब हम वेदांत पढ़ रहे हैं। वेदांत का हमने पहले इंट्रोडक्टरी सेशन देखा, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेदांत एज अ होल, उसके हिस्टोरिकल रूट्स। फिर हमने शंकराचार्य का वेदांत देखा कि शंकराचार्य जी क्या कहते हैं। फिर हमने देखा कि देयर आर डिफरिंग पर्सपेक्टिव्स। रामानुजाचार्य वो डिसएग्री करते हैं, डिफ़र करते हैं। और फिर उनका फ़लसफ़ा हमने देखा, कंसेप्शन ऑफ वर्ल्ड और कंसेप्शन ऑफ गॉड हमने मुकम्मल कर लिया रामानुजन का। अब एक बचता है, कंसेप्शन ऑफ सेल्फ, फिर लिबरेशन और बॉन्डेज। ये हम आज मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस सी कि कहाँ तक हम कर पाते हैं। उम्मीद करते हैं ये आज मुकम्मल हो जाएगा। तो हमने देखा कि रामानुजाचार्य के लिए जो उपनिषद में ब्राह्मण और आत्मन, गॉड एंड मैन के बीच की आइडेंटिटी डिस्कस हुई है, जिसको शंकराचार्य ने एक्सेप्ट किया। रामानुजाचार्य उपनिषद को तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो इस आइडेंटिटी को नहीं मानते। फॉर हिम द आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट द वे शंकराचार्य सेज। गॉड इज नॉट मैन, मैन इज नॉट गॉड। तो मसला ऑब्वियसली ये उठेगा कि भाई उपनिषद तो लेकिन कहता है कि मैन इज गॉड, गॉड इज मैन, बोथ आर वन, जैसे शंकराचार्य ने भी कहा। रामानुजाचार्य के लिए ये अनथिंकेबल है कि ए मैन विच इज फाइनाइट कैन बी आइडेंटिकल विद गॉड इन एवरी रेस्पेक्ट, द गॉड विच इज नॉट फाइनाइट, विच इज इनफाइनाइट। रामानुजाचार्य के लिए पहले लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी है। अब क्या करें अब इस उपनिषदिक स्टेटमेंट का। रामानुजाचार्य के लिए मैन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम गॉड इन दिस सेंस कि इट इज गॉड विच परवेड्स एंड कंट्रोल्स मैन एज वेल एज एवरी अदर थिंग इन द यूनिवर्स। हमने ये जब गॉड का कंसेप्ट देखा था, हमने वहाँ पार्ट और होल का जो एनालॉजी ली थी, वही यहाँ पे अप्लाई होगी
जैसे एक पार्ट होल से इनसेपरेबल है, पार्ट एंड होल विल ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर, वैसे ही एक लिविंग बॉडी और सोल ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे। सोल इस बॉडी को विद इन इट कंट्रोल करता है। सेम इज विद मैन एंड हिज not being separate from God, because God controls man from within, but man is not God. Identity नहीं एसर्ट की जा सकती है। दो ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ों के बीच में आइडेंटिटी एसर्ट की ही नहीं जा सकती है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि अगर दो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं, इफ दे आर डिफरेंट, देन आइडेंटिटी कैनॉट बी एसर्टेड, सिंपल एज दैट। चीज़ है ही डिफरेंट तो हम एसर्ट कैसे कह सकते हैं एक ही है। अब अगर चीज़ है ही एक, तो फिर आइडेंटिटी एसर्ट करने की ज़रूरत क्या है? नीडलेस टॉटोलॉजी। तो ये भी एक तरीका है उनका कहने का कि ब्रह्मन और आत्मन अलग अलग चीज़ है। ब्रह्मन, गॉड एंड मैन, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि अगर वो एक ही है तो फिर हमें ये व्हाई डू वी हैव टू एसर्ट इट? आइडेंटिटी सिर्फ दो डिफरेंट सब्सटेंसेस की एसर्ट होती है। एक ही सब्सटेंस की अगर करनी है, देन इट हैज टू बी टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। शंकराचार्य का ही जो वो एग्जाम्पल था कि जो हमने बोला था, वो राहुल, यू सी राहुल एक डेट पे, फिर अगली डेट पे यू सी राहुल। सो व्हाट इज दैट इज कॉमन बिटवीन द टू, जिसकी वजह से यू कॉल दिस पर्सन एज राहुल, जिसको आपने पहले 20 साल पहले देखा था। द सेम एग्जाम्पल इज टेकन बाय रामानुजाचार्य। जब आप कहते हैं दिस इज दैट राहुल, सो एन आइडेंटिटी बिटवीन द पर्सन सीन एट प्रेजेंट एंड द पर्सन सीन इन द पास्ट इज असर्टेड। तो सेम सब्सटेंस की दो फॉर्म्स की आइडेंटिटी असर्ट हो सकती है। तो सेम इंसान को हम समझ सकते हैं एज बीइंग द सेम इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट पोजीशन। डिफरेंट स्पेस एंड टाइम में प्रेजेंट होने के बावजूद हम इसको सेम मान सकते हैं। उपनिषदिक डिक्टम जो है तत्त्वमसि वाला, दैट दो आर, जो शंकराचार्य के लिए भी फंडामेंटल था, जिससे उन्होंने ये बोला था यू आर दैट, यू एज इन द मैन आर दैट, दैट मतलब गॉड, सो यू आर दैट, यू आर गॉड। इसको ऐसे देखा था शंकराचार्य। इसका क्या करेंगे? रामानुजाचार्य कहते हैं इसको भी वैसे ही समझना है जैसे मैंने अभी बोला। दैट हियर डेफिनेटली स्टैंड्स फॉर गॉड, द omniscient, the omnipotent creator of the universe. But this you are that, ये किसके लिए है? This you stands for God existing in the form of man, the embodied soul. सोल रामानुजन के लिए क्या है? सोल तो खुदा का हिस्सा है। उनने खुदा को, शंकराचार्य के लिए गॉड इज वन सब्सटेंस, लेकिन रामानुजन के लिए गॉड इज वन सब्सटेंस, बट विद इन हिम आर टू सेपरेट डिस्टिंक्ट सब्सटेंसेस। वन इज द मटीरियल, सेकेंड इज द सोल। तो यहाँ पे ये दो जो है ये उसके लिए यूज हुआ है, द एम्बॉडीड सोल। तो यहाँ पे आइडेंटिटी किसकी असर्ट हुई है? बिटवीन गॉड with one qualification and God with another qualification, because God ही सेम सबस्टेंस है जो दोनों रियलिटीज का है। तो ये हुआ उनका विशिष्ट अद्वैत, ए क्वालिफाइड आइडेंटिटी, ए क्वालिफाइड मोनिज्म। लेकिन एक मसला हमारे लिए पैदा होता है। रामानुजन का जो कंसेप्शन है सेल्फ और गॉड की रिलेशन का, इसको कैटेगराइज करना, इसको किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में समझना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। वो आइडेंटिटी या बिल्कुल डिफरेंस या आइडेंटिटी इन डिफरेंस, वो किसके कायल हैं? कौन सा उनको स्कूल पसंद है?
किसके फॉलोअर हैं, क्या प्रीच कर रहे हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। जब वो शंकर को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, शंकर का कौन सा है, अभेद आइडेंटिटी, वो इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म में आगे बढ़ते जाते हैं कि आप एज ए रीडर आप 100% सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि रामानुज क्या कहें, ये भेद के कायल है, डिफरेंस के, ये इतना डिफरेंस पे कंसंट्रेट करेंगे, इतने आर्ग्यूमेंट्स देंगे डिफरेंसेस के between man and God. So when Shankaracharya is arguing man and God is one, Ramanujan in his criticism gives it so much time. He criticizes it from that many perspectives that a reader would have no doubt in saying that Ramanujan has proved without any doubt Bhed, difference between the two. अगर आप बद्रयान पे जो इनकी कमेंट्री है उसको देखेंगे, सो यू विल सी कि ही इज डूइंग दिस, ब्रह्मन इज अदर देन द एम्बॉडीड सेल्फ। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे सेम सूत्र की कमेंट्री में, इफ यू रीच लगभग 100 हिम्स लेटर, टोटल रिवर्स है एटीट्यूड, 100% रिवर्सल, पोलर ऑपोजिट, थोड़ा सा नहीं ना, बिल्कुल ऑपोजिट जो उन्होंने पहले किया था। और यहां पे वो नॉन डिफरेंस की बात करते हैं, नॉन डिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम इट्स कॉज, ब्रह्मन और जगत में इंक्लूडिंग जीव कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। यहां पे वो बिल्कुल शंकराचार्य हो जाते हैं। तो अपेरेंटली आपको दिख जाएगा कि ये बिल्कुल टू कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज प्रेजेंट कर रहे हैं। अलबत्ता जब हम आगे बढ़ेंगे सम फ्यू चैप्टर्स अहेड, तो क्या होगा, तो वहां पे यू वुड सी व्हेन ही कमेंट्स ऑन अनदर सूत्र, ही सेज दैट द इंडिविजुअल सेल्फ इज पार्ट ऑफ ब्रह्मन। वहां पे इन्होंने फिर से यही कहा कि इंडिविजुअल सेल्फ पार्ट है ब्रह्मन का। फॉर रामानुजन क्लियरली सेज देयर दैट इफ दिस सेल्फ इज रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मन वी कैन रिकंसाइल द टू प्रीवियस ऑपोजिट व्यूज। अब ये ना वही है, उसके अलावा ये कुछ और भी नहीं है, पार्ट और होल वाला रिलेशन हो गया। बिकॉज यू कैनॉट से द पार्ट इज द होल, the handle of a mug is not the mug, बॉटल का ढक्कन बॉटल नहीं है, लेकिन the handle of the jug or the cap of a bottle doesn't have a separate existence as well, it's part of that। तो ये व्यू रामानुजन आगे प्रेजेंट करते हैं। तो डिफरेंस जिसके लिए टेक्निकल टर्म भेद है, और आइडेंटिटी जिसके लिए टेक्निकल टर्म हिंदू फलसफे में अभेद है, तो इसका एक मिडिल पाथ इन्होंने निकाला। तो इन शॉर्ट व्हाट ही मीन्स टू से इज देयर आर बोथ डिफरेंसेस एंड आइडेंटिटी बिटवीन द पार्ट एंड होल, सेम इज द रिलेशन ऑफ सेल्फ विद गॉड, पार्ट एंड होल। तो हम हमारी डिस्कशन के लिए रीजनेबली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रामानुजन के हिसाब से डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशंस बिटवीन द सेल्फ एंड गॉड। अब अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें, कल वाले सेशन में जाएं या परसों वाले लास्ट दो में से एक था जब ये शंकराचार्य को क्रिटिसाइज कर रहे थे, सेम चीज़ करने पे उन्होंने शंकराचार्य को क्रिटिसाइज किया था, लॉ ऑफ कंट्रडिक्शन पे, कि या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता, ये इन बिटवीन वाला कहाँ से लाया। तो इन सो फार एज द सेल्फ इज फाइनाइट, इन सो फार इट इज सब्जेक्ट टू इम्परफेक्शंस, तब भेद है खुदा और इसके बीच, डिफरेंस है, देयर इज डिफरेंस, गॉड इज द ऑपोजिट ऑफ इट। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे एंड सेल्फ इज इनसेपरेबल फ्रॉम गॉड, जो इसका इनर सबस्टेंस है,
then there is अभेद identity between the two. लेकिन ये सेल्फ जो है ये गॉड ब्राह्मण का हिस्सा है, तो दोनों आइडेंटिटी एंड डिफरेंस दीज आर टेनेबल पोजीशंस. ये है फाइनल इम्प्रेशन जो हम बाय एंड लार्ज रामानुजाचार्य से समझ सकते हैं. यही पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा प्लॉजिबल भी है. अब आप पूछेंगे क्यों, मतलब हम ये भी कह सकते थे कि रामानुजाचार्य इज कंफ्यूज्ड, ही इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, लेकिन हमने अब क्या बोला कि ही इज नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग. सो विच रामानुजाचार्य शुड वी टेक? There is good reason that we should take the second one, that he is actually not contradicting. There are a few reasons why we should do it. First, knowledge में assumption towards यही होता है. The assumption is first towards non-contradiction. If we are not able to solve the contradiction, only then we will take this contradiction. पहली बात. दूसरी बात कि रामानुजन का ट्रेडिशन जो है लिविंग ज़मीन पे, वो क्या कहता है? वो यही कहता है जो हमने अभी बोला. उनके टेक्स्ट में अगर हमको कॉन्ट्रडिक्शन देखती भी है, लेकिन उनका जो फलसफा प्रैक्टिस हो रहा है ज़मीन पे, उसमें यही इंटरप्रिटेशन है. तो जो वो प्रीच कर रहे थे अपने वर्ड्स में, जो उनके डिसाइपल्स है, वो क्या समझ रहे थे? वो ये समझ रहे थे. तीसरा, रामानुजन का खुद इसको आगे क्लियर करना, वो भी बताता है कि ही न्यू व्हाट ही इज सेइंग इससे पहले. बट देन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस एल्सवेयर. माधवाचार्य, हमने इनका जिक्र किया है, ये एक और स्कूल के फाउंडर है. हमने बोला कि दो ही नहीं है, अद्वैत इज नॉट द ओनली स्कूल. अद्वैत की हम दो पढ़ रहे हैं इस वक्त, वो विशिष्ट और Madhavacharya, Vallabhacharya, and there are others as well. So Madhavacharya would be one of the मतलब इनके बाद आई थिंक द बिगेस्ट नेम. तो ये उन पे कमेंट करते हैं रामानुजन की फ़िलासफ़ी पे. तो जिस फ़िलासफ़ी पे कमेंट करते हैं वो यही फ़िलासफ़ी है जो हमने अभी बात की. और रामानुजन के बाद ही के फ़िलासफ़र हैं, पुराने हैं, अभी के नहीं हैं, तो एक और रीज़न बन जाता है. माधवाचार्य का एक टेक्स्ट है जो शायद हम कभी यहाँ पे फिर से वो भी हम पढ़ेंगे, सर्व दर्शन संग्रह. तो इन्होंने अपने टाइम पे इंडियन फिलॉसफी पे एक किताब लिखी. इसमें सर्व दर्शन, दर्शन इज फिलॉसफी के लिए संस्कृत टर्म, दे कॉल इट दर्शन. सर्व मतलब सब, तो सभी फिलॉसफीज़ का निचोड़ उन्होंने उस किताब में लिखा है. किताब प्रिंट होती है, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुकी है, क्लासिकल टेक्स्ट है मिडिवल एरा का. तो उसमें माधवाचार्य कहते हैं कि रामानुज बिलीव्स इन ऑल काइंड्स ऑफ रिलेशन. ही बिलीव्स इन वेद, ही बिलीव्स इन अभेद, एंड ही बिलीव्स इन भेद अभेद, बट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स. और एक स्कॉलर है सदानंद, वो भी यही कहते हैं, उनका भी यही मानना है रामानुजाचार्य के बारे में. लेकिन ये जो हमारा गुडविल टुवर्ड्स रामानुजाचार्य है, ये भी इट रिसीव्स अ रूड शॉक. फिर आगे और सरप्राइजिंग स्टेटमेंट्स हियर एंड देयर वेयर ही लॉन्चेस अ होलसेल अटैक ऑन ऑल दीज फॉर्म्स. इससे पहले तो वेद पे अटैक हुआ, अवेद पे अटैक हुआ, आगे भेद पे भी होगा, अभेद पे भी, और भेद अभेद पे भी. जो खुद वो सपोर्ट करते हैं उस फिलॉसफी को भी वो आगे क्रिटिसाइज करेंगे. सो ही क्रिटिसाइजेज ऑल थ्री फिलॉसफर्स, जो अभेद के कायल हैं आइडेंटिटी के, जो भेद के हैं डिफरेंस के, और इनकी तरह जो आइडेंटिटी एंड डिफरेंस भेद अभेद के कायल है. अब क्या करे इंसान हमने तो पूरी कोशिश की थी. So what then one can do about it? लेकिन ये भी it's not very difficult to understand. हम समझ सकते हैं कि what is he trying to do? Why should Ramanuj reject unqualified identity, मतलब अभेद? Why he should reject भेद, difference, total difference? We understand.
ये थोड़ा इजी है, लेकिन इनका जो खुद की अपनी ही थियरी भेद अभेद को क्रिटिसाइज करना है, ये थोड़ा सा मतलब इट टेक्स थोड़ा सा इमेजिनेशन एंड डिस्कशन। इसमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ता है कि ये एक्चुअली कर किसको रहे हैं क्रिटिसाइज। जब ये भेद अभेद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, व्हाट्स इन हिज माइंड, व्हाट डज ही मीन बाय इट, कि ही इज नॉट एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग भेद अभेद एज सच, ही इज क्रिटिसाइजिंग हिस्टोरिकल उस एरा में जो इसको समझा जा रहा था। लेट्स सी व्हाट डज ही हैव इन माइंड। ये भेद अभेद के एडवोकेट्स कौन थे? पहले तो कुछ ऐसे लोग थे who would hold that self is nothing but Brahman। ये आइडेंटिटी हो गई, बट you imagine it as limited by some extraneous or accidental adjunct। ठीक, जैसे आप एक कमरे को, जो स्पेस है एक रूम में, आप उसको कंफ्यूज कर देते हो एज द स्पेस ऑफ रूम। हकीकत में इट इज नथिंग बट द ऑल परवेसिव स्पेस, जिसको आपने एक एक्सीडेंटल क्वालिटी दैट इज दीवार की वजह से लिमिट कर दिया रूम में। तो एसेंशियली क्या हो गया? एसेंशियली तो सोल इज ब्राह्मण, बट एक इमेजिन्ड लिमिटेशन आपने उस पर डाल दी है। इसको क्रिटिसाइज करते हैं वो। अब आप समझ रहे होंगे क्यों ना करे, क्योंकि इनके लिए तो है ही नहीं, वो किसी भी हालत में आइडेंटिटी नहीं है। तो उनके लिए ये एक्चुअली भेद अभेद है ही नहीं, ये तो अभेद है। इसको जब वो क्रिटिसाइज करते हैं, ही इज क्रिटिसाइजिंग दिस भेद अभेद। भेद अभेद की एक और इंटरप्रिटेशन है जो ये कहते हैं कि सेल्फ इज अ मोड ऑफ ब्राह्मण। मतलब ब्राह्मण ने असलियत में ये फॉर्म को अडॉप्ट किया। सो द इनफाइनाइट हैज एज्यूम्ड अ फाइनाइट फॉर्म। अब ये भी रामानुजन के लिए भेद नहीं है, ये अभेद है, फिर से एक ही हो गया अब ये। तो वो इसको एक्चुअली क्रिटिसाइज करते हैं। रामानुजन कहते हैं कि जो ये कहते हैं सेल्फ इज रियली ब्राह्मण, तब तो मसला है हमारे लिए। सेल्फ इज इम्परफेक्ट, सेल्फ इज इम्परफेक्ट। जैसे रूम का जो स्पेस है ये तो बाहर की स्पेस के जैसा ही है, सच बात है, लेकिन सेल्फ पे ये एनर्जी अप्लाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सेल्फ इम्परफेक्ट है। तो सेल्फ की सारी इम्परफेक्शन तब खुदा की इम्परफेक्शन है। और ये दूसरा वाला कि गॉड चोज टू बिकम इनफाइनाइट से फाइनाइट, इसमें ये कहते हैं देन ब्राह्मण इज रिड्यूस्ड टू a finite self, then he willingly becomes subject to imperfections। तो रामानुजन कहते हैं कि ये दोनों मसाइल हल होते हैं मेरे फलसफे से, जिसके हिसाब से ये जो कॉन्शियस सोल्स हैं और अनकॉन्शियस मैटर है, दो possessing different natures from the Brahman, they are eternally and inseparably related to him as parts are related to the whole। तो रामानुजन ने किया क्या फाइनली? ही ट्राइज टू शो यू कि ब्राह्मण ही नेवर एक्चुअली बिकम्स इन एनी वे सेल्फ, जस्ट एज द होल नेवर बिकम्स पार्ट, या सबस्टेंस नेवर बिकम्स एन एट्रीब्यूट। ब्राह्मण हमेशा से ब्राह्मण ही रहेंगे, थे, आगे भी होंगे, और द सेल्स विद इन हिम वो भी इटरनली जैसे थे वैसे ही हैं। यहां पे एक मसला आ जाता है फिर से रामानुजन के लिए। हाउ देन कैन ही से कि ब्राह्मण इज द कॉज ऑफ जीव और मैटर? अगर जीव या फिर मैटर डज नॉट अराइज फ्रॉम ब्राह्मण, then how does he call it the Brahman the cause of these matters? ये भी समझना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ब्राह्मण के लिए जब वो ये कहते हैं कि it is the cause of self and matter,
he does not mean the immediate unconditional antecedent, जिसको जिस तरीके से हम कॉज को समझते हैं, वो कॉज यहाँ पे मटीरियल कॉज की बात कर रहे होते हैं. गॉड एज इन द अल्टीमेट होल, जितनी भी एग्जिस्टेंस है, दैट इज लाइक इन सम टोटल गॉड, उस सेंस में सारा सबस्टेंस जो है, मटीरियल एंड एज वेल एज दी सोल्स, ये इटरनली एग्जिस्ट करते हैं उस खुदा के अंदर. द होल नेवर प्रेसीड्स द पार्ट्स, नाइदर द पार्ट्स दे डू नॉट प्रेसीड द होल. ब्रह्मन हमेशा एज अ होल एग्जिस्टेड and it always consisted of these parts. It never becomes the parts. So therefore, it does not become subject to the imperfection of the parts. यहाँ फिर से philosophers questions उठाते हैं कि क्या ये parts पे, ये imperfections parts में डाल देना, is that a good philosophical explanation of how Brahman does not have these imperfections, because at the end of the day these imperfect parts are parts of the same Brahman. So identity in difference for him is identity of the one substance existing in two real forms. One substance existing in two real forms. Reject क्या ही करते हैं? Identity of one substance appearing to be two and identity of one which became two. ये रिजेक्ट करते हैं. ये जो व्यू है रामानुजन का, ये this enables us to distinguish the position of Ramanujan from other वेदांत स्कॉलर्स जो वेद अवेद में विश्वास रखते हैं, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेद अवेद. जैसे निम्बर्क है, निम्बर्क का फ़लसफ़ा और रामानुज के फ़लसफ़े में क्या डिफरेंस है? तब दोनों वेद अवेद के कायल हैं. निम्बर्क का जो फ़लसफ़ा है वो रामानुजन के फ़लसफ़े जैसा ही है, इसमें कोई शक है नहीं. लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़, मच इन कॉमन. दोनों डिफरेंस को सही समझते हैं कि डिफरेंस है, लेकिन दोनों नॉन डिफरेंस को भी मानते हैं. लेकिन निम्बर्क के लिए डिफरेंस और नॉन डिफरेंस एक ही लेवल पे नहीं है. सॉरी, दे आर ऑन द सेम लेवल, दे को एग्जिस्ट, दे हैव सेम इम्पोर्टेंस. रामानुजन के लिए नॉन डिफरेंस इज द प्रिंसिपल, अद्वैत इज द प्रिंसिपल. अद्वैत इज नाउ क्वालिफाइड, the qualification is subordinate to it. So the essential feature is Advait here. निम्बर्क के लिए essential feature is dualistic, द्वैत. तो इस वजह से हम इनको qualified monism कहेंगे, हम निम्बर्क को qualified dualism कहेंगे. उन्होंने dualism में monotheistic कुछ, ये monism के कुछ features डाल दिए, लेकिन है द्वैत. रामानुजन ने अपोजिट किया, मॉनिज्म में द्वैत के कुछ फीचर्स डाल दिया. ये जो पूरा पजलिंग फलसफा है रामानुजन का, कुछ लोग, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि लेट्स नॉट पुट रामानुजन इन एनी कैटेगरी, लेट्स नॉट पुट हिम इन वेद अवेद और वेद अवेद. They say कि Ramanujan's conception of relation between self and God, it's a separate category of itself. It can be termed inseparability. हमारे जो स्कॉलर है जिनको हम पढ़ रहे हैं वो कहते हैं that would be injustice. ये कहते हैं कि ये तो सिंपल हो गया कि you just gave up on your logic. Inseparability of existence is itself a general relation which admits various formulations.
शंकर का जो कंसेप्शन है रिलेशन बिटवीन द इफेक्ट एंड कॉज, वो भी तब इनसेपरेबल ही है। ये कहते हैं लॉजिक का तो मकसद क्या है, लॉजिक का मकसद है कि हम अंडरस्टैंड करें कि क्या रिलेशन है आइडेंटिटी और डिफरेंस के, और अगर ये फेल हो रहे हैं हम आइडेंटिटी या डिफरेंस में इसको कैटेगराइज करने के लिए, तो क्यों हम फेल हो रहे हैं। हमारा काम ये है, अलग कैटेगरी में डालना हमारा काम नहीं है। ये कहते हैं कि हमने देखा कि ये पॉसिबल है कि हम रामानुजन के कंसेप्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं एज आइडेंटिटी इन डिफरेंस ऑफ ए स्पेसिफिक काइंड, और ये खुद भी वो मानते हैं कहीं कहीं पे। ये कहते हैं कि आगे जाकर एक स्कूल और बना था, चैतन्य का स्कूल। कहते हैं चैतन्य तो इजीली दे होल्ड रिलेशन बिटवीन सेल्फ एंड गॉड एज एन इनकंसीवेबल काइंड ऑफ आइडेंटिटी इन डिफरेंस। फर्दर एनालिसिस नहीं हो सकता इसका। रामानुजन का भी ऐसा ही है कि ये इससे आगे फिर जब भी आप इसको फर्दर, इट कैन नॉट बी डिसाइफर्ड इसके बाद। अब बचा थोड़ा सा लिबरेशन, बॉन्डेज एटसेट्रा, इस पे कमेंट्स। रामानुजन के लिए इंसान एक असली रियल बॉडी और रियल सोल के साथ है। बॉडी इज मेड ऑफ मैटर, मैटर इज पार्ट ऑफ गॉड, और ये फाइनाइट है। सोल, सोल इज ऑफ कोर्स इट इज इटर्नल, इट इज ऑल्सो नॉट मेड, इट इज इटर्नली एग्जिस्टिंग, इट इज पार्ट ऑफ गॉड, एंड इट इज नॉट इनफाइनाइट, इट इज फाइनाइट। इसका कंपैरिजन करें शंकराचार्य से, ऑपोजिट है। अब ये मसला क्या है रामानुजन के लिए, शंकराचार्य के लिए तो था नहीं, क्योंकि उपनिषद ही कहते हैं इनफाइनाइट है। शंकराचार्य के लिए मसला है ये, सॉरी रामानुज के लिए। आपने कहा कि सोल इज पार्ट, सो देयरफॉर इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट, बट व्हाई डू उपनिषद से सो? जो उपनिषद में ऑल परवेसिव नेचर ऑफ सोल है, उसका क्या करे तब? रामानुजन फिर वही एक्सप्लेनेशन देते हैं कि गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट, हम इसको लिटरल सेंस में नहीं ले सकते। कहते हैं रियल सेंस ऑफ द परवेसिवनेस ऑफ द सोल, वो क्या है? वो ये है कि सोल इज सो सटल, इट इज सो सटल कि ये किसी भी जगह को पेनिट्रेट कर सकती है। हर किसी अनकॉन्शियस मटेरियल सबस्टेंस में ये दाखिल हो सकती है। ये है परवेसिवनेस ऑफ सोल का मतलब रामानुजन के लिए। रामानुजन सोल का इनफाइनाइट होना डिनाई करते हैं। रामानुजन सोल का स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल, जो कन्नड़ का अनु था, कन्नड़ का, ये उतना छोटा होना भी इसका डिनाई करते हैं। तो एक्सट्रीम्स दोनों इन्होंने रद्द कर दिए। तो तीसरी पोजीशन जो बची अब वो यही है कि ये समवेयर इन बिटवीन है इन दोनों के। So which things composed by the combination of parts have, and then like such objects the soul also which be liable to destruction. The consciousness of the soul is not accidental to it. It is not dependent on its connection with the body. Consciousness is not the essence, but the eternal quality of the soul. It remains under all conditions. Dreamless sleep में, and even in the state of liberation, when the soul is altogether disembodied, the soul remains conscious of itself as I am. The soul is therefore identified by Ramanujan with what we mean by the word I or the ego, aham. बॉन्डेज क्यों है सोल की? बिकॉज ऑफ इट्स कर्म, कर्म की वजह से बॉन्डेज है। कर्म का इफेक्ट ही है कि सोल बिकम्स एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉडी। व्हाट काइंड ऑफ बॉडी? द बॉडी इट डिजर्व्स बिकॉज ऑफ इट्स प्रीवियस कर्म। तो एम्बॉडी होने के बाद क्या होता है? इसकी कॉन्शियसनेस लिमिट हो जाती है। लिमिटेड बाय व्हाट? लिमिटेड बाय द ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज एंड द बॉडी दैट possesses इट। ये बहुत छोटी है ये सोल, तो ये इतने बड़ी बॉडी को कैसे ऑक्यूपाई करती है?
रामानुज कहते हैं कि कॉन्शियसनेस तो हर एक जिस्म के अंग में दाखिल होती है। इसके लिए वो एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं एक कमरे में एक छोटा सा दिया जला है, तो छोटा सा दिया जैसे पूरे कमरे को इल्यूमिनेट करता है, वैसे ही इट इज लाइक दैट द सोल illuminates the entire body. And now because of this it identifies itself with the body and regards it as its self. ये सोल खुद को इस बॉडी के साथ ही आइडेंटिफाई करने लगती है। अहंकार इसी का नाम है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ विद नॉन सेल्फ इज अहंकार। और अविद्या इसी का बेस है। तो रामानुजन कभी कभार कर्म को ही इग्नोरेंस बोल देंगे। अब लिबरेशन क्या है इनके लिए? ये तो हो गया बॉन्डेज। लिबरेशन इनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारा जो खुद का अकीदा है फेथ एंड वर्क, तो इनका भी ऐसा ही है, वर्क एंड नॉलेज। नॉलेज इनका बहुत पैरेलल है फेथ के। क्यों ये दोनों चीजें? बिकॉज दीज टू पेव द वे फॉर डिवोशन। अब यहां पे वर्क का मतलब क्या है? वर्क का यहाँ मतलब है जो डिफरेंट ऑब्लिगेटरी रिचुअल्स हैं जो वेदों में है वो। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा डिफरेंट कास्ट, उनको डिफरेंट वर्ण में जो डिफरेंट लोग हैं, they have to work according to their own stations. The Brahman has to work like a Brahman, Kshatri like a Kshatri, the Shudra as a Shudra, the Vaishya as a Vaishya. So doing your work. And these duties, these should be performed lifelong. As you should think of being duty bound to do all these duties. And without any desire. जैसे Jannat Dozak, no desire. It's your responsibility, it's your duty to do your work. Disinterested performance of these duties. निष्काम कर्म, ये जो आप करेंगे ये पुराने डीड्स, पुराने कर्म को डिस्ट्रॉय करेगी, और दैट स्टैंड्स इन द वे ऑफ गेटिंग नॉलेज, दैट रियल नॉलेज। तो करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल नेसेसरी हो जाता है। अब आपको याद आ रहा होगा रिचुअल्स का करेक्ट परफॉर्मेंस किस स्कूल ऑफ थॉट का ये है, फोटे किस स्कूल ऑफ थॉट का इस पे होल्ड है, या मैटर ऑफ डिस्कशन कहाँ पे है? ये सबसे ज़्यादा ये मीमांसा में है। तो रामानुजाचार्य वेदांत से पहले मीमांसा फॉलो करने को नेसेसरी समझते हैं। So, if you want to study Vedant, you must have gone through Mimamsa. जब आप मीमांसा और जो आपकी ड्यूटीज हैं वो कर लेंगे, तब क्या रियलाइज होगा आपको? वही जो शंकराचार्य ने कहा था। लेकिन शंकराचार्य ने कहा था ये करने के बाद तो आपको रियलाइज होगा कि सैक्रिफिशियल दे आर नॉट एनफ। तो ये भी यही कहते हैं कि जब आप ये सैक्रिफाइसेस वगैरह करेंगे, यू वुड रियलाइज कि दीज आर नॉट एनफ टू लीड एनी परमानेंट गुड एंड कैन नॉट हेल्प अटेन सैल्वेशन, एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप व्हेन यू रियलाइज दैट। लेकिन पहले वो रियलाइज करना ज़रूरी है, देन यू स्टडी वेदांत। और वेदांत क्या करेगा? इट वुड रिवील टू यू द रियल नेचर ऑफ यूनिवर्स, एंड व्हाट वुड यू नो? You would then realize God is the creator, sustainer and controller of all things. And then you would realize कि ये जो आपने खुद को एसोसिएट किया था with the body, that distinction you would realize. You would realize कि soul is not the body, but it is part of God who controls it from within. और फिर आप रियलाइज करेंगे लिबरेशन कैसे हासिल होगा? नॉट सिंपली बाय स्टडीइंग एंड रीजनिंग,
but only if God is pleased to choose for you liberation. वेदांत को पढ़ना, this produces only book learning, and that would not lead to liberation. कहते हैं ये सही बात है कि बार बार कहा गया है कि लिबरेशन इज थ्रू नॉलेज। कहते हैं लेकिन ये नॉलेज यहाँ पे वैसे नहीं कहा गया है जैसे आम इंसान नॉलेज को समझते हैं। रियल नॉलेज इज नॉट वर्बल इन नेचर। वर्बल नॉलेज होना स्क्रिप्चर का मतलब नहीं है कि आपके पास नॉलेज है। कहते हैं रामानुज कि अगर ऐसा होता तो कोई भी एक बार पढ़ लिया हो गया लिबरेट, तो नहीं। इनके लिए सही नॉलेज इज स्टेडी एंड कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। दिस इज रियल नॉलेज। और यही कैसे होगा? मेडिटेशन से होगा, प्रेयर से होगा और डिवोशन से होगा। मेडिटेशन ऑफ गॉड क्या है? टेकिंग गॉड एज डियरेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ लव। और ये कैसे करना है आपको? ये प्रैक्टिस करना है कंटिन्यूअसली अलॉन्ग विद परफॉर्मेंस ऑफ एवरी ऑब्लिगेटरी रिचुअल। तो ये जो इंटेंस रिमेम्बरेंस है खुदा की, और जब आप डिवोशन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, फाइनल कल्मिनेशन होगा इसका, अल्टीमेटली मैच्योर्स इनटू एन इमीडिएट नॉलेज ऑफ गॉड। ये है फाइनल मीन्स लिबरेशन के लिए। इससे सारा इग्नोरेंस खत्म होता है और कर्म जिसकी वजह से ये बॉडी क्रिएट हुई थी वो भी खत्म होता है। जिस सोल ने ये रियलाइज किया वो लिबरेट होती है फ्रॉम द बॉडी एंड फॉर एवर। इट कैन नॉट बी रिबॉर्न, इट इज फॉर एवर। लेकिन इसमें याद रखना है कि लिबरेशन कैन नॉट बी अटेन्ड सिंपली बाय ह्यूमन एफर्ट्स। इट इज थ्रू गॉड। इट इज गॉड दैट हेल्प्स अ डिवोटी टू अटेन परफेक्ट नॉलेज। जो इसमें ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो इंसान के बस में नहीं है रिमूव करना, वो खुदा ही कर सकता है। गॉड लिफ्ट्स फ्रॉम बॉन्डेज एंड मिजरी। किसको? जो इंसान खुदा की तरफ जाए, जो उसको बार बार याद करे एज द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ लव। यू हैव टू, यहाँ पे आता है बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, यू हैव टू कंप्लीटली सरेंडर योर विल टू गॉड। प्रपत्ति कहते हैं इसको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट लगता है मुझे, सबमिशन, सबमिटिंग योर विल टू गॉड। बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मिलता है क्योंकि हर जगह मिल जाता है फाइनली। ये जाहिरी तौर पे अगर सरमन में कहीं ना हो, लेकिन ये डिटेल स्टडी पे तो ये मिल ही जाता है हर जगह। आई हैव फाउंड दिस स्टेटमेंट वेयर विच एवर फिलॉसफी आई हैव रेड, विच एवर रिलीजन आई हैव रेड, उसके कोर में यही है, सबमिशन टू गॉड। And obviously as a Muslim that statement is very dear to me. So, Muslim means one who submits his will to God. So liberation, यहाँ पे अब आपको एक और चीज़ भी समझ आ गई होगी। शंकराचार्य के लिए लिबरेशन वॉज बिकमिंग आइडेंटिकल विद गॉड। यहाँ पे क्या है? इट्स नॉट दैट। लिबरेटेड सोल के पास प्योर कॉन्शियसनेस एंड अनटेंटेड विद एनी इम्परफेक्शंस, ये तो है। तो इस रेस्पेक्ट में ये सिमिलर टू गॉड तो डेफिनेटली है। रामानुज कहते हैं ये इस सिमिलैरिटी की वजह से उपनिषद कहते हैं कि यू अटेन यूनिटी विद गॉड। इट इज़ नॉट एक्चुअली यूनिटी एज इन द मर्जर जो शंकराचार्य कहते हैं, एक हो जाना। ये एक जैसा होने की बात हो रही है और ये बहुत पैरेलल है इस्लाम के। हमने इससे पहले शंकराचार्य के अनक्वालिफाइड मोनिज्म अद्वैत में देखा था, द हाइएस्ट गुड लाइज इन ए कंप्लीट डिनायल ऑफ सेपरेटनेस। यूनिटी ऑफ गॉड के साथ दैट इज द समम बोनम, दैट इज द फाइनल एंड। एक मोनिस्ट का रिलीजियस सेंटिमेंट दैट अटेन्स फुल सेटिस्फैक्शन बाय टोटल सेल्फ एफेसमेंट, नथिंग बट गॉड रिमेन्स। एक मोनिस्ट
ही इज गॉड इंटॉक्सिकेटेड। सिर्फ और सिर्फ खुदा उसको दिखेगा और कुछ भी नहीं। लेकिन फॉर एन एवरेज थीस्ट वो रामानुजन का कायल होगा। उसके लिए इट्स ए डिसमल प्रोस्पेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ लव इज गॉन। Highest satisfaction of the religious emotion demands no doubt self-purification and self-surrender, but not complete self-effacement. The object of worship should be there. एक devotee के लिए highest good is the pure and constant contemplation of the glory of God. The liberated one needs his self, if only for the enjoyment of this bliss. वो इसको त्याग नहीं सकता है। Free from ignorance and bondage of every kind, the liberated soul enjoys, in perfect love and wisdom, infinite joy, born of complete communion with God. And that ends this book.